तो एकल औषधि में हम लोग भस्म और पिष्टी की बात करें तो अबरक आदि भस्म सभी प्रकार की लोह आदि जितनी भी भस्म होती हैं वो क्या होते हैं शरीर ही मतलब जितना भी बॉडी फ्लूइड होता है, हमारा बॉडी फ्लूइड क्या है, रस है। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो रस है और रक्त धातु, ठीक है। रस और रक्त धातु में मिलकर पूरे शरीर में गमन करती हैं, हमारी धातुओं की पुष्टि करती हैं। इससे क्या होता है, सारे प्रकार के रोग का हरण होता है, ठीक है। मॉडर्न के अनुसार देखें तो ये बॉडी फ्लूइड्स यानी कि ये ब्लड में जाके अब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड में जाके देखो शरीर में पहले अब्जॉर्ब होंगी, फिर ब्लड के द्वारा जहाँ अपनी काम करने वाली साइड पर है वहाँ पहुँच जाएंगी, और फिर क्या करेंगी, साइड पर पहुँचकर उस जहाँ पर जो बीमारी है उस बीमारी को नष्ट करेंगे। तो भस्मों के अभ्यास से अगर आप भस्मों का अभ्यास करते हैं लंबे समय तक या कुछ समय तक, तो कुछ समय तक करते हैं तो जो बीमारी है ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा समय तक करते हैं तो बीमारी जो हुई थी वो दोबारा नहीं होगी आपको, ठीक है। यानी कि उस बीमारी के रेजिस्टेंस पैदा होगा और साथ में इम्यूनिटी भी आपकी बूस्ट होगी, ठीक है। पुट से भस्म अगर तैयार किए तो उसके क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में, लघुता होगा, शीघ्रव्यापी होगी और जठराग्नि को दीप्त करेगी। लघु तथा शीघ्रव्यापी गुण के कारण भस्म जो होती है वो बताया, जो लघु और शीघ्रव्यापी गुण के कारण ये शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब होगी और पूरे शरीर में फैल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आयुर्वेद मतानुसार बताया गया कि सारे रोगों का कारण क्या होता है, जठराग्नि मंदता, और ये भस्म है वो जठराग्नि मंदता को दूर कर देती है। इसी प्रकार से ये सारे रोगों का हरण करती है, ठीक है। इसके अंदर लोग पढ़ने वाले वंग भस्म को, तो वंग भस्म की सबसे पहले हम लोग निर्माण विधि पढ़ें। पहले आपको वंग का पत्र लेना है, उसे भल्ला तक तेल में लिप्त करके सूती वस्त्र में लपेट देना है। फिर पीपल या पलाश काष्ठ की अग्नि में आपको 3 लघुपुट देने हैं, ठीक है। या फिर वंग पत्र प्लस हड़ताल और नींबू सरस लेकर आपको 10, ठीक है, 10 बार पुट देना है। तो उससे क्या होगा, ये भस्म बन जाएगी। इसमें से आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, या तो वंग पत्र लें उस पर हड़ताल का लेप करें, हड़ताल लें, वंग पत्र लें, हड़ताल लें, हड़ताल को लेकर नींबू सरस मतलब हड़ताल भस्म लें, नींबू सरस लेकर लेप कर दें और फिर आपको 10 पुट देने हैं, ठीक है। या फिर आप भल्ला तक तेल में सूती वस्त्र को लपेट कर फिर से पलाश काष्ठ या पीपल या पलाश काष्ठ की अग्नि पर 3 लघु पुट दें, तो इस तरीके से भी भस्म बन सकती है। फार्मोकाइनेटिक्स और फार्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो रस क्या है इसका, तिक्त और कषाय है। गुण जो है वो लघु है, वीर्य जो है वो शीत है, विपाक जो है वो कटु। दोषकर्म की बात करें तो त्रिदोष शामक यानी तीनों दोषों का हरण करने वाली है, ठीक है। चिकित्सीय गुण की बात करें तो दीपन, पाचन, ब्रश और बल्य, मैंने कहा था ये सारी सब में कॉमन रहता है लगभग। साथ में किन किन और रोगों को हरण कर सकती है, तो प्रमेह, श्वास और काश रोगों को में भी इसका अच्छा देखा गया। प्रमेह, श्वास, काश, ठीक। इसकी मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्रा मैंने कहा था किसी भी भस्म की हो वो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो MCQ में आएगी। तो MCQ में कौन सी भस्म की कितनी है वो याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। जो चीज़ें अलग से याद करनी होती है मैं बता देता हूँ कि मात्रा 1 से 2 रत्ती, अनुपान, घृत और मधु है। अशुद्ध भस्म सेवन जन्य रोग, तो अगर आपने जो इम्प्योर तरीके से भस्म बनी है या उसमें कोई डिफॉर्मिटी है या कोई डिफेक्ट है, आपने वो भस्म का सेवन किया, प्रमेह, हृदय रोग और शूल उत्पन्न हो जाएगा आपके शरीर में। अब भैया अगर ये रोग उत्पन्न हुई गए तो इन लोगों को शांत भी करना होगा, तो इन रोगों को कैसे शांत करेंगे, तो मेष रंगी ठीक लेते हैं और सीता मतलब मिश्री को 3 दिन तक अगर आप सेवन करते हैं तो ये सारी बीमारियां जो आपकी हो गई हैं शांत हो जाएंगी। रिसर्च अपडेट की गई 64 पेशेंट पर, उसमें से 32 पेशेंट को आपने वंग भस्म दी थी और 32 पेशेंट को नहीं दी थी। तो प्रमेह जो है, प्रमेह रोग जिन 32 पेशेंट को दी गई थी उनमें प्रमेह रोग जो होता वो तेज़ी से मतलब शुगर जो ब्लड ग्लूकोज शुगर थी वो काफ़ी तेज़ी से मेंटेन, लेकिन जिन पेशेंट को नहीं दी गई, जिन नॉर्मल थेरेपी चल रही थी, उनकी जो शुगर थी वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं देखा गया, मतलब कम उनकी भी हुई थी। तो कॉल मर्यादा मतलब 1 महीने तक आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है। अगर कोई भी डाउट उठता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ये कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अपना डाउट बता पाएँ उस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।